जय हिंद एवरीवन। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड अलाइन झारखंड पे। तो चलिए, आज मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास 4th है और आज का मेरा टॉपिक है आंग्ल मराठा युद्ध। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आंग्ल मराठा युद्ध से रिलेटेड एक छोटा सा बैकग्राउंड। अगर हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1775 में और समाप्त हुआ ये 1782 में तालाबाई संधि के द्वारा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट हुआ था 1775 में और समाप्त हुआ 1782 में तालाबाई संधि के द्वारा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का हम बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1803 में और समाप्त हुआ 1805 में राजपुर घाट के संधि के द्वारा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का स्टार्टिंग डेट का बात करें तो हुआ था 1803 में और समाप्त हुआ 1805 में राजपुर घाट के संधि के द्वारा। तृतीय कर्नाटक युद्ध का डेट का अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1817 में और इसका ये समाप्त हुआ था 1818 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का हम बात करें तो अंग्रेजों के नियंत्रण को लेकर मराठा सरदारों में असंतोष था, जिसके कारण पेशवा ने युद्ध की शुरुआत किया था और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों का पराजय हुआ तथा मराठा राज पर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। यह था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो चलिए, यह था मेरा इस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा बैकग्राउंड। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेरा पहला ऑप्शन है इसमें कि देवगांव सुरजी अर्जन गांव की सहायक संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित था। तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि 1803 में भोसले के साथ देवगांव और सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी और ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है, ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा मेरा ऑप्शन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा पद को समाप्त किया गया था। तो ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था तथा पेशवा को पेंशन दिया गया था तथा कानपुर के नजदीक रहने के लिए बिठूर नामक स्थान दिया गया था। तो ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था। तो ये मेरा ऑप्शन सही है। तीसरा मेरा ऑप्शन है कि 1818 में भीमा कोरेगांव की लड़ाई में पेशवा की हार हुई थी। तो ये भी मेरा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। तो मेरा दूसरा और तीसरा सही है, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा मेरा सेकेंड एंड थर्ड। इसका हो जाएगा राइट आंसर और इस ऑप्शन को सही करना है तो ये इसमें हो जाएगा सिर्फ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसी वीडियो में हम आंग्ल मराठा युद्ध के साथ साथ इसी में हम एक देख लेंगे एक टॉपिक सहायक संधि। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि सहायक संधि क्या था। तो सहायक संधि भारत में साम्राज्य विस्तार के क्रम में मुख्यतः अंग्रेजों ने इस नीति को अपनाया था। इसके अंतर्गत ही भारतीय राज्य को क्या हुआ था कि भारतीय राज्य को कंपनी सुरक्षा देती थी, जिसके बदले में राज्य उसके सिपाहियों का खर्चा वहन करती थी। राज्य के द्वारा कंपनियों के सिपाहियों का खर्चा वहन किया जाता था। तो ये था हमारा सहायक संधि। अगर इसका सिंपल डिफिनेशन का बात करें तो अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों को पड़ोसी राज्य से सुरक्षा देते थे, जिसके बदले में राज्य उन
उन सारे सैनिकों का खर्चा वहन करती थी। तो ये था सहायक संधि। इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में इसे प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो भारत में इसे प्रारंभ करने का श्रेय डुप्ले को जाता है। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजों की तरफ से सर्वप्रथम इसे किसने लागू किया था, तो अंग्रेजों की तरफ से सर्वप्रथम क्लाइव्स ने सहायक संधि को अंग्रेजों की तरफ से सर्वप्रथम क्लाइव्स ने 1765 में अवध के साथ इसका प्रयोग किया था। और भारत में प्रारंभ करने का श्रेय डुप्ले को जाता है। सहायक संधि को प्रारंभ करने का श्रेय डुप्ले को जाता है। और एक और इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस नीति का, सहायक संधि का सबसे ज्यादा उपयोग किसने किया था। तो भारत में इस नीति का सबसे अधिक प्रयोग वेलंजी के द्वारा किया गया था। अगर वेलंजी का हम बात करें तो वेलंजी का सहायक संधि का निम्नलिखित प्रावधान था, निम्नलिखित शर्त था। और उसमें से पहला शर्त अगर हम बात करें वेलंजी का सहायक संधि का पहला शर्त का अगर डिस्कशन करें तो उसका था कि संधिकर्ता राज्य की सुरक्षा की जिम्मेवारी कंपनी पर होगी। साथ ही सुरक्षा के खर्चे के लिए पैसे एवं संप्रभुता युक्त भूभाग कंपनी को दिया जाता था। वेलंजी के सहायक संधि का एक प्रावधान था। और दूसरा प्रावधान था कि विदेश नीति कि जो भी राज्य सहायक संधि के अंतर्गत आता है तो उसका विदेश नीति कंपनी के द्वारा संचालित होगी। और कंपनी के अनुमति के बिना किसी यूरोपियन या अमेरिकन को अपने सेवा में वो नहीं रख सकते थे। और भी इसका प्रावधान था। तो ये था वेलंजी के प्रावधान। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा पहला इसमें ऑप्शन है कि इसमें भारतीयों में ब्रिटिश सहायक संधि भारतीयों में ब्रिटिशों के अप्रत्यक्ष शासन के प्रारंभ को चिन्हित करता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यह भारतीय ब्रिटिशों के द्वारा भारतीय राज्य को सुरक्षा दिया जाता था। तो यह एक तरह से माना जा सकता है कि यह ब्रिटिश के द्वारा अप्रत्यक्ष शासन का प्रारंभ था। तो ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा मेरा ऑप्शन है कि सहायक संधि राज्यों को आक्रामक पड़ोसियों के विरुद्ध सैन्य सुरक्षा का गारंटी प्रस्ताव दिया। तो ये भी मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये राज्यों के आक्रामक पड़ोसियों के विरुद्ध सैन्य सुरक्षा का गारंटी देता था। तो सहायक संधि में यह गारंटी था कि पड़ोसी राज्यों से सैन्य सुरक्षा की गारंटी दिया जाता था। तो ये मेरा दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि शासक अपने विवेकाधिकार के अनुसार विदेशी अधिकारियों को अपने दरबार में आने की अनुमति दे सकता था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के अनुमति के बिना किसी भी विदेशी को अपने सेवा में या अपने दरबार में आने का अनुमति सहायक संधि के थ्रू से जो भी राज्य सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता था उसका जो शासक था अपने विवेकाधिकार के अनुसार विदेशी अधिकारी को अपने दरबार में आने की अनुमति नहीं दे सकता था। तो ये मेरा ऑप्शन गलत है। तो मेरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। तो मेरा फर्स्ट और सेकंड सही है, और ये हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर का हम बात करें तो ये होगा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मेरा ए राइट आंसर। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पिंडारियों का दमन तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से पूर्व अंग्रेजों ने पिंडारियों की शक्तियों का दमन किया था। अगर हम इसमें हम देखेंगे कि पिंडारिया कौन था, इसका अगर हम छोटा सा डिफिनेशन का बात करें तो पिंडारी एक लुटेरों का दल था जो मराठों के सैन्य अभियान में जाया करते थे। तो ये हो गया पिंडारियों का डिफिनेशन। तो ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से ही संबंधित यह एक घटना है। दूसरा मेरा ऑप्शन है कि लॉर्ड वेलेस्ली तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली नहीं बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग्स था। क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली का अगर हम आगमन का बात करें तो इसका आगमन हुआ है 1818 में भारत में लॉर्ड वेलेस्ली का आगमन हुआ है। और ये मेरा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हम का डेट हमने पहले बताया था कि 1817 से 1818 ये इसका डेट है। तो इसमें मेरा क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर थे, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इस समय जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसमें है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है, तो मेरा हो जाएगा आंसर फर्स्ट ऑप्शन ए। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेरा पहला ऑप्शन है इसमें कि भारत में सहायक संधि के प्रथम प्रयोग का श्रेय डुप्ले को जाता है। तो ये इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कशन किया कि भारत में सहायक संधि के प्रथम प्रयोग का श्रेय डुप्ले को जाता है, तो ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा मेरा ऑप्शन है कि भारत में एक व्यवस्थित नीति के रूप में सहायक संधि के विकास का श्रेय क्लाइव्स को जाता है, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसके पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि अंग्रेजों की तरफ से सहायक संधि का सर्वप्रथम क्लाइव्स ने इसका 1765 में अवध के साथ उपयोग किया था, लेकिन व्यवस्थित नीति का बात करें, व्यवस्थित रूप से इसका अगर प्रयोग कोई किया था तो वो था वेलेस्ली। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। तीसरा मेरा ऑप्शन है कि वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य जो था वो हैदराबाद था, तो थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो कथन मेरा फर्स्ट और सेकंड सही है, और मेरा ऑप्शन हो जाएगा पहला में है फर्स्ट सेकंड, दूसरा में है सेकंड थर्ड। तो मेरा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ये मेरा हो जाएगा फोर्थ का, अगर हम ऑप्शन का बात करें तो हो जाएगा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, इट इज राइट ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए अब हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है मेरा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेरा पहला ऑप्शन है कि पेशवा पद को लेकर टकराव इसका मुख्य कारण था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का, तो ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि माधवराव प्रथम के मृत्यु के पश्चात, माधवराव प्रथम का मृत्यु का बात करें तो 1772 में हुआ था। उसके पश्चात रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था और इसी के कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो ये मेरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि 1775 में रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के बॉम्बे परिषद के साथ पेशवा पद के लिए संधि किया था, तो ये भी मेरा ऑप्शन सही है कि रघुनाथ राव ने बॉम्बे परिषद में पेशवा पद के लिए 1775 में संधि किया था, ये ऑप्शन सही है। और तीसरा ऑप्शन है कि 1782 में सालाबाई की संधि के द्वारा युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ था, इसका हमने पहले डिस्कशन किया। तो मेरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट आंसर होगा। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि सहायक संधि के प्रमुख प्रावधान पर विचार कीजिए। इसके पहले हमने सहायक संधि के
प्रावधानों पर डिस्कशन किया है। और ऑप्शन को हम देखेंगे। ऑप्शन है कि संधिकर्ता राज्य की सुरक्षा की जिम्मेवारी अंग्रेजों पर होगी, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है कि इसके प्रतिफल में सुरक्षा के बदले संबंधित राज्य अंग्रेजों की संप्रभुता युक्त भूभाग देंगे, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है कि इन राज्यों की विदेश नीति कंपनी के द्वारा संचालित होगी, तो ये भी ऑप्शन सही है, जो हमने इसके पहले भी डिस्कशन किया कि सहायक संधि में विदेश नीति कंपनी के द्वारा संचालित होती थी। तो तीसरा ऑप्शन भी मेरा ये सही है। तो इसका अगर ऑप्शन को हम देखें तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों मेरा राइट आंसर है, जो कि ये पूछ भी रहा है कि उपयुक्त कथनों में से सही कौन सा है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों राइट हो जाएगा। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन में है मेरा कि बेलर्जी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन का हम बात करें तो पहला ऑप्शन है इसमें कि इसके द्वारा टीपू सुल्तान को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया गया। तो अगर आपने इसके पहले वाला अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने आंग्ल मैसूर युद्ध से रिलेटेड कंप्लीट डिस्कशन किया है। तो चलिए इसमें भी हम एक छोटा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध से, ताकि आपको चीज अच्छे से याद रहे। तो अगर हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का बात करें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट हुआ था 1767 में और समाप्त हुआ था 1769 में मद्रास के संधि के द्वारा। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का शुरुआत हुआ था ये 1767 में और समाप्त हुआ 1769 में मद्रास के संधि के द्वारा। इसी में अगर हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1780 में और समाप्त हुआ 1784 में मैंगलोर के संधि के द्वारा। इसी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का बात करें तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट हुआ था 1790 में और समाप्त हुआ 1792 में श्रीरंगपट्टनम के द्वारा संधि श्रीरंगपट्टनम संधि के द्वारा। ये हो गया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये चला था 1799 में। तो ये है मेरा आंग्ल मैसूर युद्ध से रिलेटेड एक छोटा सा बैकग्राउंड। और इसमें अगर ये मेरा ऑप्शन है कि वेलल्जी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसके द्वारा टीपू सुल्तान को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया गया। तो पहले अगर हम देखें तो वेलल्जी का आगमन 1798 में हुआ है। 1798 में वेलल्जी का भारत में आगमन हुआ है। दूसरा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का हम बात करें तो इसका डेट है 1799। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का डेट है 1799। और आपको ध्यान में होगा कि 1782 में यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो कि चला था 1780 से 84, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही 1782 में हैदर अली का मृत्यु हुआ था। उसके बाद शासक बना था टीपू सुल्तान। 1782 में हैदर अली के मृत्यु के बाद 1782 में हैदर अली के मृत्यु के बाद शासक बना था टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान को वेलल्जी ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तो ये मेरा ऑप्शन सही हो गया। दूसरा मेरा ऑप्शन है कि सहायक संधि के माध्यम से अनेकों भारतीय राज्य पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित किया था। तो ये भी मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सहायक संधि के माध्यम से ही वेलल्जी ने पहले हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधी इत्यादि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था। तो दूसरा मेरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है कि भारत में डेनमार्क के व्यापारिक केंद्र
तथा ट्रंकोबार एवं श्रीरामपुर पर नियंत्रण स्थापित किया था। तो वेलजी से रिलेटेड तीसरा ऑप्शन भी मेरा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए 8 क्वेश्चन को देखते हैं और ये मेरा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो मेरा क्वेश्चन है कि वेलजी के द्वारा लागू किए गए सहायक संधि के प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मैंने वेलजी के सहायक संधि के प्रावधान मैंने पहले भी डिस्कशन किया है। तो चलिए ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं कि संधिकर्ता राज्य की सुरक्षा की जिम्मेवारी अंग्रेज पर होगी तथा इसके एवज में कंपनी संप्रभुता युक्त भूभाग ग्रहण करेगी। बिल्कुल मेरा ऑप्शन सही है। दूसरा मेरा ऑप्शन है कि कंपनी की अनुमति के बिना संधिकर्ता राज्य किसी यूरोपीय को अपने सेवा में नहीं रख सकते थे, लेकिन अमेरिकन को बिना अनुमति के सेवा में रख सकते थे। तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यूरोपीय तथा अमेरिकन दोनों को बिना अनुमति, अंग्रेजों के बिना अनुमति से अपने सेवा में वे नहीं रख सकते थे, कंपनी के बिना अनुमति से दोनों को। तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा मेरा ऑप्शन है कि प्रत्येक राज्य में एक ब्रिटिश रेसिडेंट होगा जो आंतरिक मामले में घोषित तौर पर हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसमें था कि प्रत्येक राज्यों में एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा, लेकिन आंतरिक मामला में घोषित तौर पर वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, लेकिन व्यवहारिक तौर पे अगर हम बात करें तो वे हस्तक्षेप करते थे। लेकिन मेरा ऑप्शन में है कि घोषित तौर पर हस्तक्षेप कर सकते थे, इसीलिए मेरा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि घोषित तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। तो मेरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें मेरा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, ये मेरा राइट आंसर है। इसी तरह के वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।